किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली घेराव की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए किसान कूच भी कर चुके हैं दिल्ली के लिए। पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई और राज्यों के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। हालांकि किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2 भी कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी किसान दिल्ली में आए थे, जिसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार लगाए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली में गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर काफी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है, ताकि किसानों को दिल्ली में एंट्री न दी जा सके और दिल्ली आने से पहले ही किसानों को रोक दिया जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियों और बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं। सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को यह डर है कि हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो इससे संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। दरअसल इस किसान आंदोलन का पैटर्न 2020 और 2021 में हुए किसान आंदोलन से काफी मिलता जुलता है। पिछली बार की तरह अलग अलग राज्यों से किसान इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इस बार किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन के भी सामान लेकर चले हैं, यानी कि पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे रहना है। हालांकि इस आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांग को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से वो अब फिर से प्रोटेस्ट करने आ गए। लेकिन सवाल ये कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। आपको उन मांगों को समझाते हैं कि कौन से मांग को लेकर किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों की सबसे पहली मांग है कि खास मांग है एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी कानून के लिए कानून बनाना किसानों की मांग है। दूसरी मांग है किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग क्या था, इसे अगर समझे तो साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कई तरह की सिफारिशें भी की गई थी, लेकिन सिफारिशों के आधार पर वो काम नहीं हो सका। कई सरकार आई, लेकिन उस सिफारिशों को पूरा नहीं कर सकी। यही वजह है कि जब इस आयोग की रिपोर्ट लागू होती है या फिर इसकी मांग उठती है तो किसान आंदोलन के लिए डट जाते हैं। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। तीसरी मांग किसानों की यह है कि जो कृषि पे ऋण है, उस ऋण को माफ कर दिया जाए। चौथी मांग कि किसान लखीमपुर खीरी हिंसा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पांचवी मांग भारत को WTO वर्ल्ड ट्रेड से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और छठी मांग है कि कृषि वस्तुओं जैसे दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। सातवीं मांग है किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि जो योग्य लोग हैं, किसान हैं, उनको पेंशन योजना लागू करे और 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर दे। आठवीं मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत 1 एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। नौवीं मांग है कि भूमि अधिग्रहण और अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। यह भी मांग है। और सबसे जो 10वीं मांग है, खास की कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित अन्य फसलों के बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, उसमें सुधार किया जाए। पुराने मुद्दों को लेकर भी यह आंदोलन है। इन संगठनों का मुद्दा वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा था। इससे पहले सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली के दरों पर रियायतें, कर्ज माफी का मुद्दा है। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष आनंद
मोहल्ला ने से जब बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ मांग है, जो अलग अलग मांग है वो अभी अलग है, लेकिन बाद में सब एक जगह आ जाएंगे। यह उनका भी आंदोलन है। 16 फरवरी को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया किसान सभा ने किसानों के लिए आंदोलन के लिए फिलहाल दूरी बनाई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करके रहेंगे। 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 16 फरवरी को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिशें नहीं मानी है, इसीलिए हम आंदोलन भी कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।